Hello students, how are you? Now I want to discuss here rest topic of the carbon and its compounds. Means last topic हमने जो डिस्कस किया था इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में यहाँ पर वो कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस किया गया था जो कंप्लीट हो चुका है। आज हम होमोलॉगस सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके सिलेबस हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 के, जिसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यही अभी आपका बचता है। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है। बिफोर प्रोसीडिंग दिस सेक्शन आई वांट मोर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम योर साइड, सो ऑल ऑफ यू, all students of class 10th whoever not subscribed till date, they can subscribe it as soon as possible, right? Okay, so हम डिस्कस करते हैं क्या होता है होमोलॉगस सीरीज़। तो होमोलॉगस सीरीज़ में क्या है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, विथ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, वो सिमिलर है या हेट्रो एटम है, जिसके कारण जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिस ग्रुप ऑफ एटम के कारण। अभी यहाँ पे यहीं पे यही समझना काफ़ी है। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट एक चेन है, लॉन्ग चेन, तो उसमें अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप CH2। तो यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम से बिल्डिंग चेन उनका बनता है, एक चेन फॉर्म होता है। एंड number of compounds having the same functional group, such a series similarly constituted compounds are known as homologous series, इस जिसको हम homologous series कहते हैं। Members of homologous group are similar in structure and display similar chemical characteristics. Two consecutive members of the series differ by CH2 group. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। इसमें CH2 ग्रुप कैसे डिफ़र करता है। जैसे हम एक फार्मूले की बात करें यहाँ पे, जैसे एक फार्मूला दिया है, सपोज दैट CH4 ये मीथेन है। दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH3, दिस इज़ इथेन। तो ये, और एक इसके पहले इथेन लेते हैं CH3 CH3, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है ये देखते हैं तीनों कंपाउंड का। फर्स्ट CH4, दूसरा CH3 CH3, इथेन, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है CH2 यूनिट्स का। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 2 5 8 हाइड्रोजन है, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, तो ये होमोलॉगस सीरीज़ कहलाएगा। इसी तरह से और भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी ये आपको दिखाई देगा क्या, कि एक कंपाउंड अगर हम ये लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में आपको 3 CH2 यूनिट्स का डिफरेंस दिखा, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज़। यहाँ पर ये होमोलॉगस सीरीज़ होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलॉगस सीरीज़ के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनका जनरल फार्मूला होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जनरल फार्मूला होगा और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और ये सेकंड पॉइंट, मतलब एक इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एल्केन की बात करें तो जैसे एल्केन है, तो एल्केन में क्या होगा, एल्केन में एक आपको इसका फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला जो होगा
ये होगा CH3 CH2 CH3, जैसे ये है, ये प्रोपेन है, तो इसका फार्मूला क्या होगा CnH2n+2। ये इसका एल्केन का क्या है, फंक्शनल, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है जिस पे ये डिफ़र करता है CH2 यूनिट से। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और इसका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्या फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें CH2 क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे इसमें ये है सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, क्या है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ईच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर डिफर इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 यूनिट, CH2 यूनिट से डिफ़र करेगा जितने भी इसके कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें इस पॉइंट को इस तरह से समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट अगर लेते हैं, जैसे हमने CH4 लिया, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मीथेन, यहाँ पर ये इसका फंक्शनल, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेटिस्फाई करता है CnH2n+2, इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन कितना है, n=1। इस चेन में, इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, इसलिए अगर हम 1 यहाँ रखते हैं n की वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू कितना आता है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितना आएगा, n की जगह 1 रखते हैं, H2 × 1 + 2, 2 × 1 + 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, CH4 हो गया। अब सपोज दैट n=2 लेते हैं, इस कंपाउंड के लिए हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर अगर दूसरा लेते हैं n, इसी फार्मूले में CnH2n+2 में ही, इसमें देखते हैं अगर n=2 लिया जाता है तो इसका क्या फार्मूला आता है। तो n=2 रखेंगे तो C2H, 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6, ये फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका, ये जो है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, और इसका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, और तीसरा मेंबर n=3 के लिए देखते हैं, n=3 के लिए CnH2n+2, इसी में n= क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। अगर n=3 रखेंगे तो ये फार्मूला क्या होगा, C3H कितना आएगा, C3H8 आएगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये होगा CH3 CH2 CH3, इसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका होमोलोगस सीरीज़। ओके, इसी तरह से n=4 अगर लेते हैं तो n=4 में क्या होगा, CnH2n+2 में, तो C4H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, H12। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, राइट। तो CH3 CH2 CH2 CH3 का 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन, और जो है यहाँ पर इसका हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 कार्बन, C4H12। इसमें इसका फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, CH2 का। ओके, हाँ 12 कार्बन, 4 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 C4H10, हाँ सही है, C4H10 होगा, 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन। तो इसमें ये इसका होमोलोगस सीरीज़ होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, फंक्शनल ग्रुप CH2। ये क्या होगा, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा, CH2 ही से डिफ़र करेगा ये। नेक्स्ट, ईच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय यूनिट CH2, एंड नेक्स्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, बट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस वेरीज विथ इंक्रीजिंग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा अगर इसका जो है वेरी करेगा, रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि वो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा,
ये डिपेंड करेगा कि उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करेगा तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी वेरी करेगा, चेंज होगा, चेंजेबल होगा, वेरिएबल होगा। ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, वेरी करता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ग्रेजुअल चेंज शो करेंगे। मतलब इसमें भी चेंजेस आएगा कब, जब इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से पहली बात तो ये हमें क्लियर हुई कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वेरी कर रहा है। दूसरा ये है कि इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वेरी कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, इसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, ग्रेजुअल चेंज आएगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेस आएगा जब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा और क्या होगा, और इसमें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करेंगे, उसमें भी चेंजेस आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। और अगला क्या है टॉपिक, होमोलोगस सीरीज में हाइड्रोकार्बन एंड देयर मेजर सब ग्रुप्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। जो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। ये जो है सब ग्रुप्स फॉर्म करते हैं होमोलोगस सीरीज के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये कई सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड भी होंगे। इसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये अब इस समय तो, लेकिन फिर भी जान लीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसे CH4 है, ये क्या है, सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड जो होगा सैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जैसे ये आपका एल्कीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होगा, ये कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके जो सब ग्रुप्स हैं होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उसमें जो है जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4 है। ये क्या है, सिंगल कार्बन है इसमें, जो कि 4 हाइड्रोजन एटम से लिंक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें CH4 का, तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये है CH4 का स्ट्रक्चर। एक सिंगल कार्बन है जिसमें से क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं सिंगल कार्बन से। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रेट लाइन, जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि ये बॉन्ड क्या होगा, दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, मीन्स 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से हम इस बार रिवाइज कर रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच शेयर होता है तो ये क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है और ये लाइन जो शो कर रहा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर फार्मूला कैन बी रिटन एज फॉलोस। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर 60 हाइड्रोकार्बन्स हैं मीथेन की तरह, मीथेन टाइप के, हुज कार्बन एटम्स आर लिंक टू ईच अदर इन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाइल द हाइड्रोजन एटम्स सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी। हाइड्रोजन एटम इसकी रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई करती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर अरेंज्ड ऑर्डर of increasing number of carbon atoms in their molecules, the following series is obtained। कौन सी सीरीज होगी, कौन सी सीरीज, यहाँ पे सीरीज की बात करें जैसे ये CH4, C2H6, C3H4, H8 एंड C4H10, मीन्स ये वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, CnH2n+2, जिसमें कि नंबर ऑफ n क्या है,
1 2 3 4 5 एक्सेट्रा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है। तो जैसे यहाँ पे एक कार्बन होगा तो CH4 होगा, और अगर दूसरा कार्बन लेंगे तो C2H6 होगा, इथेन होगा। तीसरा कार्बन लेंगे तो यहाँ पर C3H8 होगा, इसका नाम प्रोपेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये C4H10, ये क्या होगा, ये ब्यूटेन होगा, राइट। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ने से क्या होगा, उसका जो सीरीज़ है वो भी उसमें चेंजेस आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमें सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ ऑब्टेन्ड होंगी। और ये सीरीज़ डिफ़र करती है फ्रॉम ईच सीरीज़, ईच मेंबर ऑफ सीरीज़ डिफ़र फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय इंक्रीमेंट ऑफ 1 CH2 ग्रुप। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक सीरीज़ जो होगा, प्रीवियस इंक्रीमेंट उसमें क्या होगा, CH2 ग्रुप का होगा। इसलिए मीथेन फैमिली होमोलोगस सीरीज़ है, ये करेक्ट है। इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2 होगा। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर एप्रोप्रिएट एल्किल आयोडाइड, एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स कौन सा है, CnH2n+1x। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4। अब यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, X एटम से। X कोई भी, ये क्या हो सकता है, हैलोजन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एलिमेंट इसको ले सकते हैं। इसमें से अगर इसको हम X से इसको डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा CH3Cl, H रहेगा, यहाँ पर Cl आएगा, तो ये क्या हो गया, CnH2n+1x हो गया। जो ये CnH2n+2 था, n+2 की जगह वहाँ पे क्या आ गया, x, ये जो था x पोजीशन किसने ले ली, h की जगह x पोजीशन ने ले ली। x एक h कम हो गया तो इसलिए अब +1x हो गया। ओके, इसका फार्मूला ये हो गया सी एल्किल हैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। हैलाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हैलोजन क्लोरीन एटम यहाँ पर अटैच है। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरह से हाइड्रोजन की कमी होगी, जैसे एक हाइड्रोजन कम किया, दो हाइड्रोजन कम कर दिए CnH2n-2, दो हाइड्रोजन कम कर दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया एल्कीन। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, ये एल्कीन है। ये इसका नाम क्या है, इसका दो कार्बन है इसलिए इसका नाम एथीन हो गया, एथीन या एथिलीन, ठीक है, एथीन हो गया। ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह एक X आ गया, हैलोजन आ गया, तो एल्किल हैलाइड बन गया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया, तो दो हाइड्रोजन को रिमूव करके वो डबल बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया। ये पहले कैसे था इसका स्ट्रक्चर, पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, CH3CH3, ऐसे था इसका स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, और ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ पे आ गया। मतलब इसमें से दो हाइड्रोजन निकल गए, और एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, दो हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, तो -H2 हो गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर अब कैसे हो गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एथीन, ये हो गया C2H4। इसका फार्मूला क्या हो गया, CnH2n। अब यहीं पे अगर ये तो CnH2n, दो हाइड्रोजन कम हुआ। अब यहाँ पर अगर दो और हाइड्रोजन हम कम कर दें, CnH2n-1 हो जाएगा। कैसे, CnH2n-2 कैसे होगा, CnH2n-2 यहाँ पर ऐसे हो सकता है, देखिए कैसे होगा, CnH2n-2 यही है जब यहाँ पर हम दो और हाइड्रोजन कम कर देते हैं। तो दो और हाइड्रोजन हम जब कम करेंगे, ये दो आपका था पहले से,
ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसको हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आ गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, इस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, मतलब ये आपका बन गया कुछ इस तरह से, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, तो -H2 हो गया। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, C2H2। C2H2 का मतलब CnH2n-2, ये इसका जनरल फार्मूला बन गया। ये क्या है, एल्काइन, इसको हम बोलते हैं एल्काइन, एल्काइन हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका इथाइन, या इसी को हम जनरल नाम एसिटिलीन बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक।